हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। दोस्तों, यदि आप सीटेट सेकेंड पेपर के छात्र हैं, यदि आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आप ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के श्रृंखला में मैं आपको क्लास 8 हिस्ट्री बुक के सभी लेसन का एक एक करके आपको वीडियो देने वाला हूं और वीडियो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रहेगा। उसमें आपको एक लेसन कवर कर दिया जाएगा और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में प्रमाण दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी से सीटेट में जनवरी 2024 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और 8 क्लास के हिस्ट्री बुक के सभी लेसन को मैं एक एक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। जिस एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली सीटेट पेपर 2 बीपीएससी एवं जेएसएससी के टीचर्स एग्ज़ाम के लिए जिसमें एनसीईआरटी पूछी जाती है। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं क्लास 8 हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान क्लास 8 इतिहास के पाठ्य पुस्तक। या आप इसको मैं पूरा आपको कवर कराने वाला हूँ, एक एक करके आपको हर एक लेसन का वीडियो मिलेगा। इसमें कौन सा लेसन होगा वो भी आप देख लीजिए, वो भी मैं आपको देख सकते हैं। इसमें से आपको ये सभी के सभी लेसन कवर कराएंगे। ये जितना आपको दिख रहा है ये सारे के सारे लेसन आपको हम कवर कराने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स ये वीडियो होने वाली है। चलिए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ, दोनों दिखाता हूँ किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहले वो देख लीजिए, फिर आपको यकीन होगा कि एनसीईआरटी से जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसको मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूं। चलिए सबसे पहले मैं आपको सीटेट पेपर 2 जनवरी से जो कुछ क्वेश्चन था वो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38। आप प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सीटेट जनवरी 2024 का पेपर है, ये चारों ऑप्शन आपके पास है, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ कि किस लेसन से पूछा गया। ये 8 हिस्ट्री का लेसन 8 है, आपको ये देख लीजिए। अब इसका आंसर आपको यहाँ है, आप देखिए आपको मिलेगा यहाँ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उसके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ये देखिए इसकी स्थापना किया था। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली, 17 दिसंबर 1928। कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय। ये है सैंडर्स नामक लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। देखिए अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी। 1928 में दिल्ली के फिरोज कोटला में स्थापना हुई, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। 1928 में पंजाब के अमृतसर में स्थापना हुई, यही तो गलत है क्योंकि यहाँ छाटने बोला गया था। देखिए आपको दिख रहा होगा कौन सा कथन सही नहीं है, और यही कथन है जो इसमें सही नहीं है। बाकी ये भी और ये तीनों का तीनों सही है। तो ये पहला प्रमाण था। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं अगला प्रमाण। ये देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन है दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 47। आप इसको भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। ये देखिए आपके पास यहाँ चारों ऑप्शन है, किसने किया था इसका प्रमाण आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका मैं भी अंडरलाइन करके लगा दिया हूँ, हाईलाइट करके। ये देखिए, पूना में घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप जैसा कि देख सकते हैं, किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी ताराबाई शिंदे। अभी हमने आपको प्रमाण दिखाया है। तो ये था प्रमाण। चलिए अब हम लेसन 1 से शुरू करते हैं। चलिए हम लेसन 1 शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सभी के सभी तथ्य जो दिए हुए हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से हाईलाइट है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपके लिए कौन सा जरूरी है? आपके लिए ये जरूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी को कवर करना है सबसे पहले। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं, जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र। देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहले नक्शे का आवरण चित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किन्हें दी गई थी, ये क्वेश्चन था इससे। तो वो किन्हें दी गई थी, आंसर ये है जेम्स रेनेल को दी गई थी। आपको साथ में कराते जाऊंगा। और किसने दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। यह भी सीटेट में पूछा है और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा है। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। ये भी क्वेश्चन था, किसको सौंप रहे हैं, ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आपको समय कम लगाना है क्योंकि मैंने सभी के सभी हाईलाइट पॉइंट किए हुए। देखिए ये क्वेश्चन आया था लिप्टन चाय, ये आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूछते हैं, बिल्कुल ये पूछा है लिप्टन चाय, इसके बारे में भी क्वेश्चन है, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से आते हैं, सबसे पहले विज्ञापन पसंद नापसंद देख लेते हैं। ये पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन। देखिए क्वेश्चन था, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब आया था, यह है 1922 में ही आया था। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप ये देख लीजिए, विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये भी क्वेश्चन था। तो बस आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया था, ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट है। आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही बताना, आपका समय बचाना है। ये देखिए, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे आपको मिल रहा है, कौन था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये देख लीजिए। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। दो क्वेश्चन आपका यहाँ बन गया है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, आखिरी वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोनों मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने आपको नाम मिलेंगे गवर्नर जनरल और जो नाम मिलेंगे ये देख लीजिए आप, हेस्टिंग्स, वेजेली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। इस हिस्ट्री का इसका आपका पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूँ, सभी के सभी वो आपको दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो लगभग कितने एग्जाम में अभी तक पूछा गया है ये तथ्य वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में ये पॉइंट डाला जाता है और हर एग्जाम में इसको कवर भी किया जाता है और इसको पूछा भी जाता है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, दोनों नाम याद रखिएगा, कभी हिंदी में पूछ लेता है तो कभी इंग्लिश में। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, जेम्स मिल ने। कब लिखा था, 1817 में। और इस पुस्तक में उसने क्या जिक्र किया था, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में उसने बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये आपका कई एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये कथन किसका है, तो ये कथन है जेम्स मील का। आगे बढ़िए। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में
यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। देखिए उसका सुझाव था, ये लाइन आपको उठा के दे दिया जाएगा कि किसने सुझाव दिया था भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो ये सुझाव था जेम्स मिल का, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इस अंग्रेज का मानना था कि बिना अंग्रेजी मदद के हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। चलिए एक पॉइंट ये है आपका, इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने जो बताया था उससे हटकर इतिहास मानते हैं कि नहीं, भारत को हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। वो एक प्राचीन है, एक मध्यकालीन है और लास्ट का आधुनिक काल है। ये इतिहासकार मानते हैं। जेम्स मिल से हट के इनका विचार है, जो कि वास्तविकता भी है, जेम्स मिल से अलग है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वेद थे, जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। तो ये इस चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा और है, इसको भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आप देख सकते हैं, ये फैक्ट महत्वपूर्ण साधन होते थे क्या? अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञान, ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, अर्काइव, इसको बोला था अर्काइव, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने बताया। थोड़ा सा और है, देख लीजिए आप। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करते चलिएगा आप। भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया है। ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ये फर्स्ट लेसन है आपका। आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखिए, जो लोग अच्छे से लिखते थे, थोड़ा ऊपर में छोटा है शायद, हाँ, जो लोग अच्छे से लिखते थे ना, यह अभिलेखागार का जो भी रहता था डॉक्यूमेंट, उन्हें कहा जाता था, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। और खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखा करते थे। और 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाली पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। देखिए ये क्वेश्चन आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी, यानी उसका शुरुआत भी वहीं से होता था। ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट नोट करके चलिए। ये आपका फर्स्ट लेसन, ये आप देख लीजिए। बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने ये तस्वीर बनाई है। यहाँ से आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उससे हाईलाइट कर दिया था, आपका समय भी बचे और आपको समझने में भी आसानी हो। यदि आप इसका PDF चाहते हैं हाईलाइट किया हुआ का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए।
चलिए इसके बाद आपको सेकंड लेसन का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।